एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा के दरबार में आकर कहा, राजन, क्या आप मुझे दान देंगे? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, जो कुछ मेरा है वह सब आपका है। आप जो चाहें मांग सकते हैं। महर्षि ने राजा से पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने सहर्ष अपना राज्य त्याग दिया, परंतु महर्षि ने कहा कि दक्षिणा भी देनी होगी। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करने का निश्चय किया। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को बेचने का निश्चय किया और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी नगरी पहुंचे। वहां एक निर्दयी चांडाल श्मशान रक्षक ने उन्हें अपना दास बना लिया और आदेश दिया कि वे श्मशान की देखभाल करें, वहां आने वाले मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें और इस सेवा के बदले में अपने जीवन का निर्वाह करें। उनकी पत्नी तारा को भी जीविका चलाने के लिए एक धनिक के घर नौकरानी बनना पड़ा और नन्हे रोहिताश्व को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हरिश्चंद्र ने दिन रात मेहनत की, श्मशान में आने वाले शवों का संस्कार करवाया और हर कठिन परिस्थिति को सहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। वे पीड़ा और अपमान के बावजूद भी कभी अपने सत्य और धर्म से विचलित नहीं हुए। धूप, वर्षा और कठोर श्रम से उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। सत्य और न्याय के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ने उन्हें हर कठिनाई को सहने की शक्ति दी। एक दिन राजा की पत्नी तारा अपने पुत्र रोहिताश्व का मृत शरीर लेकर श्मशान पहुंची। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। पुत्र का निष्प्राण शरीर उसकी गोद में पड़ा था और वह बिलख बिलख कर राजा हरिश्चंद्र से विनती कर रही थी कि उसे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने दें। लेकिन हरिश्चंद्र अपने धर्म और नियमों से बंधे हुए थे। उन्होंने आंखों में आंसू लिए हुए भी कठोर वचन कहे, जब तक दक्षिणा नहीं दी जाएगी तब तक दाह संस्कार नहीं हो सकता। यह सुनकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसने राजा से प्रार्थना की, राजन, एक मां के हृदय की पीड़ा समझिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं आपको दक्षिणा कैसे दूं? क्या एक पिता अपने ही पुत्र का संस्कार करने से रोकेगा? हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया, लेकिन वे धर्म के नियमों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे कर्तव्य और करुणा के बीच बुरी तरह से जकड़े हुए थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां सत्य और संवेदना आमने सामने खड़ी थीं। जैसे ही यह दृश्य घटित हुआ, आकाश में प्रकाश फैल गया और चारों ओर दिव्य ध्वनियां गूंजने लगीं। सहसा देवताओं का आगमन हुआ। देवराज इंद्र और यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए, जिनके तेजस्वी स्वरूप से पूरा वातावरण दैवीय आभा से भर उठा। देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र को संबोधित करते हुए कहा, राजन, तुमने अपने धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जो कष्ट सहे हैं वे अतुलनीय हैं। तुम्हारी दृढ़ता और निष्ठा ने समस्त देवताओं को भी प्रभावित किया है। तुमने सत्य की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब यह परीक्षा समाप्त होती है। इसके बाद यमराज ने अपनी शक्ति से एक चमत्कार किया। तत्क्षण ही रोहिताश्व के निष्प्राण शरीर में प्राण लौट आए। वह जीवित होकर अपनी माता के पास दौड़ पड़ा। तारा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित पाकर प्रसन्नता और विस्मय से आंसू बहाए। देवराज इंद्र ने आगे घोषणा की, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम पुनः अपने राज्य लौट सकते हो। तुम्हारा राज्य और तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रतापूर्वक देवताओं का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी और पुत्र को गले लगाकर रो पड़े। यह सत्य, धैर्य और कर्तव्य की विजय थी।